अभी हम लोग चल रहे हैं गांधी स्मृति या बिरला हाउस के हैं, जहाँ गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए थे। यहाँ पर 30 जनवरी मार्ग पर स्थित है ये बिरला हाउस या गांधी स्मृति जिसे कहें। यहाँ अगर आपको आना है तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन लोक कल्याणकारी मार्ग पड़ेगा। इसका नाम बिरला हाउस इसलिए है क्योंकि ये पहले बिरला जी का ही घर था, के बिरला का। जब यहाँ पर गांधी जी आए थे रहने, 144 दिन अपने ज़िंदगी के अंतिम दिन यहीं रहे थे। और ये देखिए आप, डालमिया का घर जस्ट बिरला हाउस के जस्ट बगल में ही है। कहा जाता है जब भारत सरकार ने बिरला जी से, के बिरला से बिरला हाउस खरीदा था तो 54 लाख रुपए में और कुछ ज़मीन देकर उनसे ये घर खरीदा गया। साथ ही में ऐसा भी कहा जाता है कि बिरला ने अपना फल जो लगे हुए जो पेड़ थे उस तक के दाम जोड़ के लिए थे पैसा। आप ये चौड़ी चौड़ी सड़कें और वीवीआईपी इलाका देख सकते हैं। इस सामने जो गेट अभी आप देख रहे हैं वाइट कलर में, वो जो है ये भी बिरला का ही है, के बिरला का ही है ये भी, और भारत सरकार के अंडर है अभी इसके जस्ट बाद जो है एंट्री शुरू हो जाएगी, वहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे। ये देखिए इसी की बात कर रहा था मैं भी, बिरला हाउस है ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी जो आप सामने देख रहे हैं राइट साइड से वही एंट्री है और हम लोग अंदर आ चुके हैं अभी। और ये देखिए अभी सामने जो देख रहे हैं चरखा, और ये लेफ़्ट साइड में कॉटेज, ठीक है। ये प्रतीक के रूप में है, इसे आप देखेंगे तो यही एकदम पुराने जैसे रहता था वैसा ही इसको बनाया गया, आश्रम की तरह उस पर बनाया गया है। यहाँ पर गांधी जी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और विभाजन के बाद जो सब कुछ चल रहा था, काफ़ी कुछ दिक्कतें थी इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तो गांधी जी यहाँ आए और बाहर रहना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए उनको कहा था कि आप बिरला हाउस में रहिए अतिथि बनकर। तो एज ए गेस्ट वो यहाँ 144 दिन रहे थे। और यहीं ये जो वो जगह है जहाँ पर वो रहते थे, आश्रम, यहाँ पर वो बैठते थे, अंदर कुछ न बिरला हाउस कुछ थे, वो सारा टाइप बरामदा टाइप जिसे कहा जाए, ये भी वही है। यहाँ से जस्ट आप अगर अंदर चलेंगे तो जो लेफ़्ट साइड है, यहीं पर बैठे थे उस दिन भी 30 जनवरी को। यहाँ पर वो 1 घंटा करीब सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बातचीत किया था उन्होंने, और उसके बाद उठे थे और 5 बजे करीब वो चल दिए थे प्रार्थना सभा की तरफ। अभी हम गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे ये चरखा आप देख रहे हैं, और ये इसमें आप उनके चश्मा को देखेंगे, जेब घड़ी देखेंगे, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जिनका मैंने फ़ोटो लिया है, आप इनको देखिए। अब हम लोग एक रूम टाइप में आ चुके हैं, कमरा है, कक्ष है, जिसमें चारों दीवारों की तरफ कुछ बड़े बड़े पोस्टर में उनसे संबंधित फ़ोटोज़ लगे हैं और उस के बारे में उनसे लिखा हुआ है। और जब हम लोग गलियारे में निकलेंगे तो देखिए गलियारा में ही ये जो है गांधी जी की एक मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे तो आप गलियारों को देखिए कि बिरला हाउस कैसा बना हुआ है, बिरला जी का जो घर है वो कैसा बना हुआ है। इसके बरामदे को अगर आप देखें तो इसमें भी चारों तरफ वही बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लगे हैं जिसमें गांधी जी की फ़ोटो है और साथ में उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब हम उस कमरे में आ गए हैं जहाँ पर गांधी जी की जीवनी के बारे में डॉल के माध्यम से दर्शाया गया। आप देखिए यहाँ पर दर्शाया गया कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनके पिताजी बीमार पड़े, कैसे उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, कैसे वे अफ्रीका गए। इसमें देखिए उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, फिर यहाँ पर अफ्रीका गए, उनको वहाँ से उतार कर फेंक दिया गया ट्रेन से। फिर वहाँ पर उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाया, कटघरे में गए, अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाया। फिर धीरे धीरे उनके बारे में सब कुछ है कि वो कैसे भारत आते हैं, फिर भारत से वो कैसे भारत आने का है, ठीक है। फिर वो कैसे यहाँ से घूमने जाते हैं, ठीक है, सब जगह घूम घूम कर जाते हैं। ये नील चंपारण का है, बिहार का दिखाया गया चंपारण का। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिखाया गया है। डॉल के माध्यम से ही पूरा उनकी जीवनी को दिखाया गया है और साथ ही में फिर उनके अंत समय तक का दिखाया हुआ है, ये देखिए। और कैसे क्या क्या हुआ एक डॉल के माध्यम से, ये कपड़ों के स्वदेशी उसमें दिखाया गया कि कपड़े को बहिष्कार किया उन्होंने, स्वदेशी अपनाया, ठीक है। तो आप देखिए और इन्जॉय करिए।
और ये जो देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा है कि गांधी जी को गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने, वो दिखाया गया है। यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार को दिखाया गया है, जो काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। ये इमेज अब सेकेंड फ्लोर पर आ गया है, जो कि के बिरला बिरला फाउंडेशन के अंडर ही है, वो इसे संचालित करते हैं पूरा। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह दिख जाएगा। यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ गांधी जी से संबंधित यहाँ पर आपको टीवी के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, एडवेंचर के माध्यम से आपको दिखेगा कि गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना। ये आश्रम है उनका। जो पिलर दिख रहा है, आप उस पिलर को टच करेंगे तो वहाँ पर तरह तरह का म्यूजिक बजेगा। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। बाहर आप मौसम देख सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश हुई है, न ज़्यादा ठंडी है न गर्मी है, एकदम मस्त घूमने फिरने लायक मौसम हुआ है। ऐसा मौसम अच्छा भी लगता है ऐसी जगहों पर आने में। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये खिड़की खुली हुई, इधर से ही गांधी जी उस दिन अपने प्रार्थना सभा के लिए निकले थे। ये जो चरण देख रहे हैं आप, उन्हीं के पैरों के स्मृति के रूप में बनाया गया है और सांकेतिक है ये। में वो जो गेट खिड़की खुला हुआ है, वहीं से आप देखे होंगे अभी राइट साइड, यहाँ से वो निकले और फिर इधर से आते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते चले गए। ये उनके पैरों कदमों के निशान। और जस्ट बगल में ये बनाया गया है आम यात्रियों के लिए, उस पर तो कोई नहीं चलेगा। इधर से ही आप चलते हुए वहाँ चलेंगे। वो जो सामने आप देख रहे हैं चौराहा, और ये यहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। और वो जो आप देख रहे हैं बैठने के लिए, और वहाँ पर जो एक तकिया सा रखा हुआ है, वहीं पर बैठकर जो है वो अपनी प्रार्थना सभा अटेंड करते थे और लोगों से बातचीत करते थे। प्रार्थना सभा उनकी होती थी। वो यहीं से जा रहे थे कि फिर नाथूराम गोडसे ने उनको आकर सामने से 30 जनवरी को गोली मार दी थी। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं और बीच में एक पिलर देख रहे हैं, यहीं पर वो खड़े थे कि सामने से गोली मार दी गई। ये उनकी याद में बनाया गया। इस पर लिखा हुआ है हे राम। ठीक है, ये हे राम। अगर आप इस पर चढ़ना चाहें, चढ़ के आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्लीपर शूज़ जो भी आपने पहन रखे हैं उसको उतारना होगा और वहाँ पर आप जाकर उसको प्रणाम कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। यही है वो जो आप सामने से देख रहे हैं। हे राम आपको भी पता है कि क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अपने अंतिम शब्द उन्होंने हे राम ही कहे थे। अब कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ में आपको छोड़े चलता हूँ। मिलता हूँ फिर। जय हिंद।